हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। आप लोग बहुत ज़्यादा उत्तेजित थे सिकंदर की प्रमोशंस को लेके, उसकी फिर कलेक्शंस को लेके। फिर उसके बाद जब कलेक्शंस धीरे आने लगी तो काफ़ी लोग मायूस हो गए। मैं कमेंट बॉक्स में देख पा रहा हूँ कि कहीं ना कहीं मासूमियत जो से आती है ना, बेचारगी आ गई कि यार हमने भाई से इतना कुछ एक्सपेक्ट किया था, नहीं आएगा। फिर इतने सारे लोगों ने ये भी बताया कि भाई का करियर खत्म हो गया। फिर बहुत से लोगों ने एडवाइस किया कि क्या करना चाहिए। बहुत सारे वीडियोस एक दूसरे को कॉपी करके बनने शुरू हो गए। मेरे ख्याल से ना थोड़ा सा थामना चाहिए। कभी भी कोई भी स्टार बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों पे चला जाता है तो फिर वो सुनना बंद कर देता है। फिर उसके बाद अचानक से एक ऐसा समय भी आता है कि जहाँ पर उसको सच का सामना करना पड़ता है। ये सच का सामना बहुत से लोग नहीं कर पाते हैं और वो सोचते हैं कि जो जनता जनार्दन है, बाकी लोग हैं, वही बेवकूफ़ हैं, हम ठीक हैं। तो क्या सलमान खान ये चॉइस लेंगे या फिर वो इम्प्रूवमेंट की जोन के अंदर चले जाएंगे? और ये बात बोलनी कि किसी शाहरुख खान को ज़्यादा अच्छी एक्टिंग आती है या सलमान खान को जो अच्छी एक्टिंग आती है या किसी और को अच्छी एक्टिंग आती है, देखो, एक्टिंग का पैरामीटर ये होता है कि कोई भी सीन को बिलीवेबल बना देना। अगर आप सिर्फ बेल्ट को हिला के ये बिलीवेबल बना देते हो कि चुलबुल पांडे ऐसा कर सकता है, तो फिर ये एक अदा होती है और अदा के बहुत पैसे होते हैं भाई। डाउन साउथ में देख लीजिए, आप ये नहीं कह सकते कि रजनीकांत साहब जो हैं आपको कोई थिएटर वाला एक्सपीरियंस दे देते हैं। थिएटर मतलब नॉट सिनेमा थिएटर्स, बट जो स्टेज पे शोज वगैरह होते हैं वैसा कोई एक्सपीरियंस देते हैं। लेकिन अदा होती है जो आपको अभी भी खींच के लेके आता है। थलापति विजय कोई बहुत ज़्यादा ग्रेट एक्टर नहीं है, लेकिन स्टाइल और स्वैग स्वैग से जीते चले आए हैं। ऐसे ही सलमान खान उस कैटेगरी के अंदर आते हैं जो किसी भी सीन को बिलीवेबल बना देते हैं। कुछ कुछ जगह पे उन्होंने एक्टिंग भी बहुत अच्छी करी है। बजरंगी भाईजान ले लीजिए या फिर आप तेरे नाम ले लीजिए, सुल्तान ले लीजिए। कुछ कुछ बहुत आइकॉनिक है जहाँ पर डायरेक्टर्स कामयाब हो गए एक्टिंग निकालने में भी। और बजरंगी भाईजान 2 का भी बहुत ही सॉलिड सा न्यूज़ आ रहा है, तो अगर वो होता है तो फिर काफ़ी अच्छी बात है। तो ये थोड़ा सा थामना पड़ेगा। कोई भी न्यूज़ इज़ नॉट अ कंफर्म न्यूज़। आरआरआर के टाइम के अंदर भी आई थी बजरंगी भाईजान 2 की न्यूज़। मैं इसी में कवर कर रहा हूँ इसको इसीलिए कि वो बनने वाली है, बस मैंने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है। स्टेज पे अनाउंसमेंट हुई थी, ये सब बातें हुई। अगर आपने नहीं सुना तो देख लेना, जाके गूगल भी कर लेना चाहे। ये सब चीज़ों को आए हुए 4-4 5-5 साल हो गए हैं, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। तो अभी थांबो कि क्या होता है नेक्स्ट। क्या वो चॉइस लेते हैं, गंगाराम होता है या गंगाराम हॉस्पिटल बन जाता है उसका, वो देखते हैं क्या होता है। बट इस मैटर को मेरे ख्याल से आज के बाद दफन कर देना चाहिए और सिर्फ ये देखना चाहिए कि अब आगे क्या होगा। अभी रिपोर्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जाएं तो अगर सिकंदर नहीं चलती है तो कुछ मूवीज को फायदा होता है। तो छावा को फायदा हुआ और डिप्लोमैट को तो बहुत ही ज्यादा फायदा हुआ। कैसे हुआ वो डिस्कस करते हैं। पहले छावा का जो है वो डे 51 है और आज मैसिव जंप आया है यार, मैसिव जंप आया है। आज यूजली 51th डे के अंदर जब आप घुस जाते हो ऐसा दिन के अंदर घुस जाते हो तो आपको क्या होता है कि यार करीबन करीबन ना ड्रॉप आने शुरू हो जाते हैं। वो 1 करोड़ नहीं क्रॉस कर पाता है। आज ये 1.2 करोड़ करेगा और इसका जो टोटल होता है वो 610.3 करोड़ से बढ़ के 610.5 करोड़ है। इसमें तेलुगु और हिंदी नेट कलेक्शंस जो है वो एडेड हैं और 815 करोड़ है जो कि ग्रॉस लेवल के ऊपर है। अब अगर आप ट्रेड के हिसाब से जाएंगे तो 10 करोड़ इसमें से माइनस कर लीजिए, वो 803 करोड़ रुपीस के आसपास बैठे होंगे। तो 10 करोड़ का डिफरेंस है, वो कोई बहुत बड़े मायने नहीं रखता है। इसकी कलेक्शन एकदम अप्रोप्रिएट तरीके से हुई है, जैसे लोगों के मन के अंदर भी ऑनेस्टी से ये गई। वीरा धीरा सोनन का डे 10 है और ये स्लो एंड स्टडी चली जा रही है। 1.5 करोड़ इसने किया, कोई बहुत बड़ा जंप नहीं आया। 33.5 करोड़ इसका टोटल हो गया और अच्छी चीज़ ये है कि एटलीस्ट रिस्पेक्टफुल ग्रॉस लेवल पे 50 करोड़ क्रॉस हो गए हैं। तो 50 करोड़ वहाँ क्रॉस हो जाते हैं। 52 करोड़ रुपीज़ के आसपास इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है। बजट था 55 करोड़ रुपीज़। ग्रॉस में आपको टैक्सेशन वगैरह माइनस करने होते हैं, तो नेट कलेक्शन ही होती है जो एक्चुअली में हाथ में पैसा आता है। जो हाथ में पैसा आ चुका है वो 33.5 करोड़ रुपीज़, यानी कि 17 + 5 22 करोड़ रुपए अभी भी लेस है बजट से। लेकिन ये पैरामीटर नहीं होता, ये देखना होता है कि आपको लगभग लगभग कितने रुपए में डिस्ट्रीब्यूटर को बिकी है। तो मेरा एस्टिमेट है कि कम से कम नहीं तो 25 से 30 करोड़ रुपए में बिकी होगी डिस्ट्रीब्यूटर को, विच मीन्स इसको लगभग लगभग उतना ही 50-55 करोड़ रुपए का ही धंधा लेके आना पड़ेगा, तब जाके ये प्रॉफिटेबल होगी। अदरवाइज लॉसेस होंगे, तो ये थोड़ा सा लॉस मेकिंग प्रोपोजिशन हो सकता है। लेकिन जो आप 33.5 करोड़ रुपीज नेट ले रहे हैं, सिर्फ उतना नहीं लेना होता, इसके अंदर नेट कलेक्शन ऑफ वर्ल्ड वाइड जो कलेक्शन हुआ, ओवरसीज से हुआ, वो भी ऐड होता है। तब आप कैलकुलेट करते हैं कि कहाँ तक मामला पहुंचा है, क्योंकि ओवरसीज अलग से बिकता है और यहाँ पर ये अलग से बिकता है, इंडिया के जो राइट्स होते हैं। L2 एम्परम ने ओवरसीज बहुत ज़्यादा धमाल किया है। डे 10 का जो कलेक्शन है वो है 4 करोड़ रुपीज़, कल 3 करोड़ किया था। 95 करोड़ रुपीज़ इसका नेट इंडिया कलेक्शन है। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 250 करोड़ रुपए क्रॉस कर चुका है। मेकर्स शायद 25 करोड़ रुपए आगे चल रहे हैं।
मैड स्क्वायर के बारे में बात करें, नाइन्थ डे है इसका और 1.5 करोड़ की है। ये भी धीरे धीरे स्टेबल है, 50 करोड़ रुपीज़ क्रॉस करेगी ये नेट इंडिया के अंदर। और अभी फिलहाल के लिए इसका जो कलेक्शन है वो है 62 करोड़ रुपीज़ वर्ल्ड वाइड। और लेकिन ये नॉर्मली भी कर जाएगी, नेट कलेक्शन भी इसका क्रॉस हो जाएगा। अब चलते हैं कई सिकंदर से पहले के सिकंदर ना चलने से डिप्लोमैट को क्या फ़ायदा हो गया। अब देखो डिप्लोमैट का जो कलेक्शन है वो आपको याद होगा कि वो 0.4 0.5 के अंदर ड्रॉप कर गया था। इतना ही कलेक्शन आ रहा था दिन के हिसाब से। लेकिन अब क्या हुआ, क्योंकि सिकंदर नहीं है और जो जाने वाले लोग हैं जिनको ऐसा लगता है कि यार फ्राइडे सैटरडे वाले दिन कहीं जाके कुछ देखें, उन्होंने इस मूवी का साथ नहीं छोड़ा, क्योंकि वो कोई चॉइस उनके पास और कोई थी नहीं। तो उन लोगों ने धीरे 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 करके इसको इस मुकाम पे पहुंचा दिए कि ये ब्रेक इवन कर जाएगी। मैं आपको पहले इसका बजट समझाता हूँ। बजट इसका करीबन करीबन 30 करोड़ रुपए है और प्रॉफिट शेयरिंग है जॉन अब्राहम की, क्योंकि वो खुद भी प्रोड्यूसर, उन्होंने फीस नहीं लिया है इसके लिए। पैनोरामा जो सिनेमा वो है प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूटर्स, उन्होंने 20 करोड़ रुपए का पैसा दिया था टी सीरीज के साथ मिल टी सीरीज को और जॉन अब्राहम की जॉइंट कोलैबोरेशन को, कि ये हम पिक्चर जो है थिएटर के अंदर रिलीज करेंगे। बाकी नेटफ्लिक्स वगैरह ने जो पैसे दिए वो दिए, तो प्रोड्यूसर तो सेफ है। 20 करोड़ का मतलब है कि आपको करीबन करीबन 38 करोड़ रुपीज के आसपास का अगर कलेक्शन आ जाता है, जो हम शुरू से बात कर रहे हैं कि 40 करोड़ रुपीज के आसपास अगर चले जाती है तो रिस्पेक्टफुल हो जाएगा, जो कि ये क्रॉस कर जाएगी। तो 40 करोड़ रुपीज अगर आप दिमाग में लेके चलते हैं तो आज का जो कलेक्शन है वो 1 करोड़ रुपए के आसपास टच कर गया, क्योंकि और कोई खास चॉइसेस नहीं है। 36.75 करोड़ रुपीज यानी क्लोज टू 37 करोड़ हो चुका है। इसको 3 करोड़ रुपए के आसपास धक्का मार के कहीं पहुंचाना है अपने आप को, ताकि ये लॉस मेकिंग प्रोपोजिशन इवन डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए भी ना हो, और वो एक रिस्पेक्टफुल चीज हो जाती है कि पिक्चर फ्लॉप नहीं हुई थी। और जहां तक हम उसकी बात करें वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की, तो ये 48 करोड़ रुपीस के आसपास पहुंच रही है, तो 50 करोड़ भी क्रॉस कर लेगी। तो ये जॉन इब्राहिम की मूवी मेरे ख्याल से छोटा मोटा ही सही, कुछ लाखों में ही सही, शायद प्रॉफिट दे जाए। अब सिकंदर की अगर हम बात करें तो आज है डे 7, ठीक है। 7 दिन पूरे हो गए और सैटरडे वाले दिन 7वां दिन, मतलब 25-30 करोड़ रुपए आने चाहिए थे। उसका सिर्फ 10% ही आया है, इसीलिए क्योंकि लोगों को ये मूवी पसंद नहीं आई। 4 करोड़ रुपए किया, कल इसने 3.5 करोड़ किया था, तो टोटल हो जाता है 109.5 प्लस 4 113.5। अगर माइलस्टोन्स की बात करें तो ऐसे बुरे दिन आ चुके हैं कि आपको कंपेयर किससे करना पड़ रहा है, किसी का भाई किसी की जान। किसी का भाई किसी की जान भी 185 करोड़ कर गई थी, आज इसने 186 करोड़ कर लिया है। तो उसको तो इसने क्रॉस कर लिया और ये 200 करोड़ भी धक्कम पेल में क्रॉस कर लेगी। 210 के आसपास ये क्लोज करेगी अपना बिजनेस। और वह जो नेट कलेक्शन है इंडिया के अंदर, वो शायद जिस तरीके से जा रही है वो 125 करोड़ रुपए से 130 करोड़ रुपए पे हायर साइड पे एंड करेगी। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट सिचुएशन है सलमान खान के लिए, बट आई एम श्योर ही विल बाउंस बैक, जैसे मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में बोला, और ज़्यादा लंबा कुछ मुझे बोलना नहीं है इसके अंदर। बट भरोसा रखते हैं, क्योंकि जो इतने सालों से जो स्टार रहा, फिर डाउन फेज भी आया, फिर थोड़ा चला, फिर उसके बाद फिर वांटेड वाला जोन आ गया, फिर थोड़ा सा नीचे हुआ, थोड़ा ऊपर, ये चलता रहा है। और इस फेज में जब आते हैं स्टार्स, जब वो लेट 50s में पहुंच जाते हैं, तो उनको ये समझ में नहीं आता है कि वो डांसिंग अराउंड द ट्री करें कि कुछ और मेच्योर रोल भी ले लें। इससे ये झटका तो लगेगा, और मेरे ख्याल से मेच्योर रोल में भी आपको देखने को मिलेंगे सलमान खान, लेकिन ऑरा वही रहेगा, होपफुली सो, ऐसा हमें लगता है। आपको भी शायद यही लगता होगा। बाकी उन पर डिपेंड करता है कि वो कैसे अपने करियर को आगे लेके जाते हैं। इतनी फायर अंदर है कि नहीं है, वो समय बताएगा। जल्दी मिलते हैं और रिव्यूज और अपडेट के साथ। स्टे कनेक्टेड। जितना ज़्यादा आप वीडियो को शेयर करोगे, उतना ज़्यादा जो तमीज़ के दायरे में बात करने वाले लोग हैं, उतना ही ज़्यादा वो कम्युनिटी और फैलेगी। और मूवी शूवी मेरे ख्याल से वन ऑफ द फ्यू चैनल्स है यार ऑनलाइन, जो मुझे लगता है कि जो गाली गलौज ट्रोलिंग से ये सबसे दूर रहने की कोशिश करता है। तो इस एंडल में हमारा साथ दीजिए। बाय बाय।